Now we will discuss medial wall. That's also called a labyrinthine wall. It's also called a cochlear wall. हम लोग मीडियल वॉल जो है हमारे मिडिल ईयर का, जो कि एक 6 साइडेड बॉक्स होता है, उसके वेरियस वॉल्स होते हैं, 6 वॉल्स होते हैं, और उसका जो वॉल पढ़ने जा रहे हैं वो है मीडियल वॉल। मीडियल वॉल को हम लेम्ब्रेंथाइन वॉल भी बोलते हैं या कॉक्लियर वॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बना होता है ये हमारे लैम्ब्रिथ से बना होता है। मीडियल वॉल इज फॉर्मड बाय लैम्ब्रिथ। हमारे पास इंटरनल ईयर होता है इसके पीछे, इसके मीडियली, हमारे मीडियल वॉल के पीछे हमारा इंटरनल ईयर होता है, और हमारा इंटरनल ईयर जो है वो हमारे लैम्ब्रिथ से बना होता है। बोनी लैम्ब्रिथ इज देयर। तो हमारा इंटरनल ईयर जो है वो लैम्ब्रिथ से बना होता है, वो कॉक्लिया से बना होता है। इसीलिए हम मीडियल वॉल को बोलते हैं लेम्ब्रेंथाइन वॉल। इसका दूसरा नाम कॉक्लियर वॉल भी है, क्योंकि ये लैम्ब्रिथ से ही बना होता है। इसमें कुछ वेरियस फीचर्स पाए जाते, प्रेजेंटेशंस होती है मीडियल वॉल की, जिन प्रेजेंटेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इस सारे वॉल को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसको हमने लेम्ब्रेंथाइन वॉल बोला, जिसको हमने मीडियल वॉल बोला। मैंने फर्स्टली पॉइंट ये कहा कि ये बना ही होता है लैम्ब्रिथ से। लैम्ब्रिथ एक्चुअली इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर। लैम्ब्रिथ जो है हम लोग इंटरनल ईयर को लैम्ब्रिथ भी बोलते हैं, कॉक्लिया भी बोलते हैं, क्योंकि यही स्ट्रक्चर्स इंटरनल ईयर बनाते हैं, जो कि मीडियल वॉल जो है इसी से, इन्हीं स्ट्रक्चर से बना होता है। अब इस पे कोई प्रेजेंटेशंस है जिनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मीडियल वॉल इज फॉर्मड बाय लैम्ब्रिथ, इंटरनल ईयर और कॉक्लिया। इट प्रेजेंट्स अ बल्ज दैट्स कॉल्ड प्रोमोंटरी। यहाँ पे ये बल्ज, आप ब्लैक कलर की बल्ज मीडियल वॉल पे, ये सबसे बड़ी बल्ज जो है जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग प्रोमोंट्री बोलते हैं। प्रोमोंट्री जो है ये किससे बना है? इट इज़ फॉर्मड ड्यू टू द बेसल कॉइल ऑफ द कॉक्लिया। देखिए मैं आपको इससे बताऊंगी। ये हमारा मीडियल वॉल है। मीडियल वॉल जो है, मैंने कहा ये बना है लैम्ब्रिथ से। लैम्ब्रिथ में हमारे पास वेस्टिब्यूल होता है, कॉक्लिया होता है और कैनाल्स होते हैं। जो कॉक्लिया जो है, जब उसकी टर्न होती है, बेसल टर्न होती है, तो वो ऐसे टर्न होएगी ना, क्योंकि ये अगर टर्न होएगी किसी चीज़ की तो वो ऐसे बल्ज आउट होएगी, वो एक प्रोमिनेंस बनाती है, जो हमें मीडियल वॉल पे प्रोमोंट्री दिखता है। वो हमें बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया, पीछे कॉक्लिया जो है, ये कॉक्लिया ही है जो टर्न किए हुए है, और जिसकी वजह से एक बल्ज बन गया मीडियल वॉल पे, जिस बल्ज को हमने नाम दिया प्रोमोंट्री। Promontory is nothing but it is actually a basal turn on the of the cochlea. It is actually what? It is formed actually due, it's actually a prominence, and it's present on the medial wall. It is formed by the basal turn of the cochlea. A promontory is nothing. It's actually a prominence, it is actually a promontory, it is actually a bulging that is formed due to the basal turn, due to the basal coil। हमारे पास कॉक्लिया के बहुत सारे कॉइल्स होंगे, तो जो बेसल कॉइल ऑफ कॉक्लिया है, जब हम इंटरनल ईयर पढ़ेंगे वहाँ पे हमें कॉक्लिया दिखेगा। तो कॉक्लिया की बेसल टर्न से हमारी एक बल्ज बनती है, जिसको हम लोग प्रोमोंट्री बोलते हैं। तो प्रोमोंट्री का लफ्ज़ हमारे पास क्लियर हो गया। प्रोमोंट्री इज नथिंग बट इट्स अ बल्ज दैट इज presented on the medial wall and it's formed due to what? It's formed due to the basal coil of cochlea। ये हमारा ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रोमोंट्री है। आप देख रहे होंगे इट इज ड्रूड बाय समथिंग कॉल्ड टिम्पैनिक प्लेक्सिस। इसमें हमारे पास नर्व्स रहती है, जिनको हम लोग टिम्पैनिक प्लेक्सिस बोलते हैं। मेनली इसमें जो नर्व आती है वो जैकैप्सन्स नर्व आती है, यानी टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन्थ क्रैनियल नर्व, जिसको हम लोग जैकैप्सन्स नर्व भी बोलते हैं। ये इसमें एंटर होती है थ्रू द फ्लोर। जब हम नियर द मीडियल वॉल देयर इज अ पोर, एंड इस दिस पोर इज कॉल्ड टिम्पैनिक कैनालिक्यूलस, एंड फ्रॉम देयर
enters a branch into this promontory. That branch is nothing but it's a tympanic branch of ninth cranial nerve, also called Jacobson's nerve. तो यहाँ पे इस प्रोमोन्ट्री में हमारे पास टिम्पैनिक प्लेक्सस है, ये ग्रूड है बाय टिम्पैनिक प्लेक्सस। एंड ये टिम्पैनिक प्लेक्सस कहाँ से आया? हमारे टिम्पैनिक कैनालिक्यूलस से। और ये एक्चुअली है क्या? ये हमारे नाइन्थ क्रैनियल नर्व, जिसको हम लोग ग्लैज़ोफेरेंजियल नर्व बोलते हैं, उसकी एक टिम्पैनिक ब्रांच होती है जिसको हम लोग जैकब्सन्स नर्व भी बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो हमारे पास एक प्रोमोन्ट्री मिली और विद टिम्पैनिक प्लेक्सस जिसमें ग्रूड है। अब इसके बाद हमारे पास और एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग ओवल विंडो बोलते हैं। ओवल विंडो का दूसरा नाम फेनिस्ट्रा वेस्टिब्यूली है। What is oval window? It is nothing but it's a fenestra vestibule or opening. हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास एक oval structure है। Above the promontory there is presence of a oval window or opening into which is fixed foot plate of stapes. हमारी बोन होती है स्टैपीज जिसको बोलते हैं, स्टैपीज का फुट प्लेट होता है और वो हमारी ओवल विंडो पे, देखिए यहाँ पे ये ओवल विंडो लिखा है, ओ फॉर ओवल विंडो, ये ओवल विंडो है। ओवल विंडो जो है वो अबो द प्रोमोन्ट्री लाई करती है और इस पे हमारा फुट प्लेट ऑफ स्टैपीज जो है वो फुट प्लेट ऑफ स्टैपीज फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे ओवल विंडो पे फुट प्लेट ऑफ स्टैपीज फिक्स हो जाता है, स्टैपीज का फुट प्लेट। और ओवल विंडो का दूसरा नाम क्या है? फेनिस्ट्रा वेस्टिब्यूली। तो फेनिस्ट्रा वेस्टिब्यूली इज नथिंग बट एन ओवल विंडो, जहाँ पे क्या हमारा फिट हो गया? फुट प्लेट ऑफ स्टैपीज। ओवल विंडो तो क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास और एक विंडो है जिसको हम लोग राउंड विंडो बोलते हैं या फेनिस्ट्रा कॉक्लिया। व्हाट इज नाउ अनदर विंडो इज देयर। ये पोस्टीरियो सुपीरियरली एक विंडो मिली हमें प्रोमोन्ट्री के और पोस्टीरियो इन्फीरियरली नीचे की और एक विंडो मिली जिसको हम लोग राउंड विंडो बोलते हैं, या इसको हम लोग एक छेद के नाम से जिसको हम लोग फेनिस्ट्रा कॉक्लिया बोलते हैं। फेनिस्ट्रा कॉक्लिया इज कवर्ड बाय STM। व्हाट इज STM? इट इज़ नथिंग बट सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑलरेडी हमारे पास एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसका एक और पार्ट जिसको हम लोग सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये हमारी राउंड विंडो को कवर करता है। राउंड विंडो इज कवर्ड बाय सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन STM। राउंड विंडो इज ऑल्सो कॉल्ड फेनिस्ट्रा कॉक्लिया। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कहेंगे ओवल विंडो का दूसरा नाम क्या है और राउंड विंडो का दूसरा नाम क्या है, और ओवल विंडो पे क्या पड़ता है, कौन सी चीज़ फिक्स होती है, और राउंड विंडो में कौन सा चीज़ फिक्स होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है आज का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमारे को ओवल विंडो मिली मीडियल वॉल पे, हमारे को राउंड विंडो मिली हमारे मीडियल वॉल पे। अच्छा जी, इसके बाद अबो द ओवल विंडो देयर इज कैनाल फॉर फैशियल नर्व। देखिए यहाँ पे ओवल विंडो, इसके ऊपर क्या है? फेलोपियन कैनाल है या कैनाल फॉर फैशियल नर्व। ये फैशियल नर्व जा रही है, इसके कैनाल जा रही है ओवल विंडो के ऊपर। अबो द ओवल विंडो देयर इज कैनाल फॉर फैशियल नर्व। फैशियल नर्व के लिए कैनाल है जो हमने दिखाई आपको। ये ओवल विंडो है, इसके ऊपर ये कैनाल फॉर फैशियल नर्व है। ठीक है, आप देखिए जहाँ पे ये जो बोनी कैनाल है, कभी कभार ये जो कवरिंग होती है बोन की, दैट मे बी समटाइम्स कॉन्जेनाइटली डिहीसेंट एंड नर्व मे बी एक्सपोज्ड टू इंजरी और वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। और यहाँ पे ही हमें ये कैनाल मिलती है ओवल विंडो के ऊपर, जिसको हम लोग फेलोपियन कैनाल बोलते हैं। इसका जो हॉरिजेंटल पार्ट है वो मिलता है, या हम लोग उसको फेलोपियन कैनाल या फैशियल कैनाल फॉर फैशियल नर्व मिलती है। कभी ये डिहीसेंट भी होती है कॉन्जेनाइटली, तो दिस नर्व में बी एक्सपोज्ड टू इन्फेक्शन और इट मे बी एक्सपोज्ड टू इंजरीज। ये हमें पता हो गया। अब इसके अबो, इस कैनाल के अबो हमें एक और चीज़ मिली, वो क्या है? वो हमारी चूँकि अंदर जो है हमारा
पता ही ये इंटरनल ईयर है मीडियली, क्योंकि इंटरनल ईयर ही से बनता है ये सारा स्ट्रक्चर, चाहे वो कॉक्लिया के बेजल टर्न्स हो। यहाँ पे हमारा एक हमारे इंटरनल ईयर में स्ट्रक्चर्स होती है, कैनाल्स होती है, जिन्हें हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलती है। चूँकि वो बोनी होते हैं तो उनकी प्रोमिनेंस भी हमें मीडियल वॉल पे दिखती है। प्रोमिनेंस ऑफ एक कैनाल होती है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, वो भी हमें फैशियल कैनाल के ऊपर मिलती है। फैशियल कैनाल के ऊपर हमें मिलती है एक प्रोमिनेंस, वो होती है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल की। मीडियल वॉल पे हमें मिलता है ओवल विंडो, ओवल विंडो के ऊपर हमने देखा हमें मिला फैशियल कैनाल, फैशियल कैनाल के ऊपर मिला हमें प्रोमिनेंस, किसकी प्रोमिनेंस, LSSC की, यानी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल की प्रोमिनेंस मिली। इतना तो हो गया। अब हम देखेंगे आजू बाजू में अगर हम एंटीरियरली देखेंगे, जस्ट एंटीरियर टू द ओवल विंडो के नज़दीक हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है। इस स्ट्रक्चर को हम PC बोलते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे जस्ट एंटीरियर टू द ओवल विंडो मीडियल वॉल प्रेजेंट्स ए हुक लाइक प्रोजेक्शन PC, जिसको हम लोग प्रोसेसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस बोलते हैं। एंटीरियर टू द ओवल विंडो जो यहाँ पे है, इसके एंटीरियरली PC मिलता है। PC इज व्हाट, इट इज प्रोसेसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस। इस प्रोसेसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस की एक इम्पॉर्टेंस है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। देखिए, या आपने PC देख लिया, एंटीरियर टू द ओवल विंडो देयर इज प्रोसेसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस। हमारी एक मसल है जिसको हम लोग टेंडन ऑफ टेंसर टिम्पैनी मसल होता है, दैट टेक्स अ टर्न टू गेट अटैच्ड टू द नेक ऑफ मैलियस। यहाँ पे ही हमारी जो, क्योंकि आपको पता है ये टेंसर टिम्पैनिस जब कैनाल से यहाँ से पास होती है मसल, यहाँ पे ये टर्न लेती है, यू टर्न, इसी प्रोसेसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस में जो एक हुक लाइक प्रोजेक्शन है जस्ट एंटीरियर टू द ओवल विंडो, और फिर अटैच हो जाती है टू द नेक ऑफ मैलियस के साथ। तो इतना यहाँ तक हो गया, ठीक है। और जो ये कॉक्लियरिफॉर्मिस प्रोसेस है या प्रोसेसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस है, इट प्रेजेंट्स मार्क्स द लेवल ऑफ जीनू ऑफ द फैशियल नर्व। मतलब यहाँ पे फैशियल नर्व है, यहीं पे इसी लेवल पे जो है जीनू ऑफ द फैशियल नर्व होता है। जीनू मतलब सेंट्रल गैंग्लियन जो होता है ना फैशियल नर्व का, वो इसी के सीध में पाया जाता है। एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर द सर्जरी ऑफ फैशियल नर्व। अगर फैशियल नर्व की सर्जरी होगी तो प्रोसेसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जीनू वगैरह है। ये था मीडियल वॉल, सिंप्लीफाइड मीडियल वॉल और लैम्ब्रेंथाइन वॉल। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये चैनल मिस मेडिको आपको अच्छा लगता होगा, मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस मेडिको। थैंक यू।